हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वैकेंसी है CSIR NML की, यानी कि राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला के लिए MTS के पदों के लिए। इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, एंड डेट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि NML एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2025, ये अभी की वैकेंसी है, जिसकी जो डेट है वो 5 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2026 से चालू होकर 6 फरवरी 2026 तक रखी गई है। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप कि कैसे फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। उसमें क्या क्या डिटेल दी गई है, कौन सी पोस्ट दी गई है, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपकी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट है, आप कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी डिटेल अच्छे से चेक करेंगे और अच्छे से भरेंगे। डुप्लीकेट डिटेल, डुप्लीकेट ईमेल, मोबाइल नंबर नहीं चलेंगे यहाँ पर। उसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर के जो साइज हैं, उसके स्टैंडर्ड हैं, वो आप चेक करेंगे। और फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है, कैसे उसमें कितनी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखकर ही फॉर्म के लिए आगे बढ़ना है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2025 मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये वैकेंसी है, जिसकी जो फॉर्म की डेट है वो 5 जनवरी 2026 से लेकर 6 फरवरी 2026 रखी गई है। फॉर्म की जो डिटेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन में क्या क्या कितनी वैकेंसी हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। और अगर आप इस वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिए। इस फॉर्म की भरने की जो प्रोसेस है वो सारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को देखिए, यहाँ पर इसकी डेट देखिए, उसके बाद हम वैकेंसी की डिटेल देखेंगे। यहाँ पर पोस्ट कोड दिए गए हैं M01, M02, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। यहाँ पर पोस्ट ऑफ वैकेंसी दी गई है, यहाँ पर कितनी टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, 10th पास है, ITI, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, फिटर, प्लम्बर, एयर कंडीशनर और कोपा के लिए। यहाँ पर उसका जो वेतनमान है वो भी दिया गया है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए M01 में 14 हैं, जनरल के लिए 3 हैं, EWS के लिए 3 हैं, OBC के लिए 1 है, ST के लिए 7 पोस्ट हैं। यहाँ पर इसका वेतनमान है, एज क्राइटेरिया भी 25 साल तक रखा है। उसके अलावा आपको रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको लेना पड़े तो वो ले लीजिएगा। इसमें आगे चलते हैं तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसकी में क्या क्या डिटेल है। ये डिटेल अच्छे से देखने के बाद ही आप फॉर्म के लिए अप्लाई करें। अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, गलत ईमेल, मोबाइल नंबर या अपनी डिटेल गलत डालेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं, नई वैकेंसी कौन सी है, किसके एडमिट कार्ड हैं, किसके रिजल्ट हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डली हुई हैं। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन जो पूरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल मेंटेनेंस के लिए भी दिया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितना फिजिकल मेंटेनेंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन, यानी कि ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपको इस पोस्ट में ये काम करना है, M01 में ये काम करना है, 2 में ये काम करना है, 3 में ये, 6 में ये, 7 में ये। यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, जो भी पोस्ट कोड है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो मॉड्यूल है वो दिया गया है कि पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इतने नंबर का होगा, ये क्लास 10th बेस होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप सब सिलेबस देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन है। ये हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1 नंबर की होगी। एवरी रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि ठीक है, इतना तो होना भी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी डिटेल दी गई है सारी नोटिफिकेशन में दी गई है। जो भी आप देखना चाहते हैं वो इसको देख सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर इसकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म की क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको फिल करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और शुरू से लेकर आखिरी तक इस फॉर्म को कैसे भरना है ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, वो हम देख लेते हैं। सिग्नेचर के लिए आपको 10 से 50 KB के बीच रखना है, फोटोग्राफ भी ऐसे ही रखनी है 20 से 100 KB के बीच।
तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीडीएफ दी हुई है। यहाँ पर आप अगर टेलीग्राम से या कहीं से भी पीडीएफ नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पर भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, जो कि इसके होम पेज पे दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर होम रजिस्ट्रेशन लॉगिन, तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करना होगा। अपनी ईमेल आईडी जो भी आप ईमेल यूज़ करते हैं जो चालू है वो ईमेल आपको लगानी होगी। उसके अलावा पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल फिल करिए, जनरेट पासवर्ड करिए, कंफर्म पासवर्ड करिए और रजिस्टर कर दीजिए। यहाँ पर अपनी ईमेल फिल करिए जो भी आपकी ईमेल है, और यहाँ पर नीचे पासवर्ड फिल करके आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको अपनी यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, जेंडर। यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी के लिए यस नो करना है। उसके बाद आधार नंबर भर के आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको यस नो क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। ये सारी चीज़ आप फिल कर लीजिएगा देखकर। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप यस करिए वरना नो कर दीजिए। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी फिल करनी है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा और उसकी इश्यू डेट फिल करनी होगी और इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी होगी कौन सी अथॉरिटी ने आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू किया है। यहाँ पर आप इसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अपने आइडेंटिटी कार्ड नंबर भर दीजिएगा, आधार नंबर के भरने के बाद आप एक्स सर्विसमैन यस नो क्लिक करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट बॉडी के लिए यस नो क्लिक करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है एमटीएस के पदों के लिए। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस फिल करना है। सिंगल है तो सिंगल, अनमेरिड है तो अनमेरिड, और मैरिड है तो मैरिड, रीमैरिड है तो रीमैरिड। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है अलॉन्ग विद पिन कोड। यहाँ पर आपको अपना विलेज या टाउन फिल करना है। उसके बाद आपका ब्लॉक या टाउन फिल करना है। उसके बाद सिटी फिल करनी है। सिटी फिल करने के बाद आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड फिल करना है। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका अलग है तो आप अलग फिल कर दीजिए। सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपका सेम एज इट इज जो आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया है वो सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज़ एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने हैं। ईमेल आईडी आपको दो फिल करनी है, एक अल्टरनेटिव और एक मेन। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, एक जो आपका मेन है वो और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको रिलेशन बताना है तो ये यस करिए वरना नो कर दिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे हमने MTS 01 के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। आपको यहाँ पर 10th की डिटेल फिल करनी है कि कौन से बोर्ड से आपने 10th पास की है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज फिल करनी है। परसेंटेज फिल करने के बाद आपको पासिंग डेट बतानी है। पासिंग डेट के बाद आपको रिमार्क फिल करना है, जैसे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या डिस्टिंक्ट्स के पास हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप यहाँ पर नीचे सबमिट में क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास भरिए। उसके बाद आपको मोड ऑफ स्टडी, रेगुलर, डिस्टेंस, अदर्स में जो भी करना चाहें। उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करिए। 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप आगे वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको अपलोड सर्टिफिकेट यानी कि फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करनी है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ अपलोड करनी है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ अपलोड करना है, या तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या 10th की मार्कशीट हो वो आप अपलोड कर दीजिएगा।
उसके बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना है और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके अलावा अगर आप जो भी सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट हो गया, करंटली सर्विसमैन हो गया, ये सारी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। और दोस्तों सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सारे सर्टिफिकेट जो हैं पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, जो कि लगभग 200 या 250 केबी के अंडर होने चाहिए, तभी आप उस पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर ओके क्लिक करिए। ओके क्लिक करने के बाद आप फॉर्म के प्रीव्यू पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म का जो है प्रीव्यू खुल चुका है। यहाँ पर उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं या उसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म का प्रीव्यू ले सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस फॉर्म की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 जनवरी 2026 से लेकर और इसकी एंड डेट 6 फरवरी 2026 रखी गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये इस वैकेंसी का पता लगे और वो इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फिल कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसी ही नई वीडियो के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।